हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Today we will learn about Chapter 11 Law of Nature in Moral Science. इस चैप्टर में आपको बताया है लव नेचर मीन्स प्रकृति का प्यार. God has created this world. He has created man, animals, plants, mountains, rivers, plains, lakes, etc. All these things are collectively called the nature. Air, water and sunlight are all the parts of nature. All these things occur naturally. मीन्स गॉड ने सारे संसार का जो रचना की है वो भगवान ने की, ईश्वर ने की है. और ईश्वर ने ही मैन, एनिमल, प्लांट्स, पहाड़, रिवर, नदियाँ, प्लेन्स, लेक्स सभी कुछ किसने बनाया है? गॉड ने. तो ये सारी चीज़ें जो इकट्ठी होती हैं उनको हम कहते हैं नेचर. एयर, वाटर, सनलाइट ये भी एक प्रकृति का ही एक भाग है. और ये सभी चीज़ें जो हैं वो प्राकृतिक रूप से हमें मिली हुई हैं. प्रकृति हमारे लिए बहुत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है. जिस तरह की एक बच्चे के लिए माँ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिस तरह माँ एक बच्चे को जन्म देती है, अपने गर्भ में रखती है और उसके बाद उसकी बच्चे की पूरी परवरिश की जिम्मेदारी माँ की होती है, उसी तरह जो प्रकृति है वो भी हमें प्रोवाइड करती है हमारे जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, बेसिक स्रोत हैं, दैट वी नीड टू लिव ईच एज एयर, वाटर एंड फूड. इट ऑल्सो प्रोवाइड अस वेरियस अदर थिंग्स दैट वी यूज टू मेक आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड प्रोग्रेसिव. ये हमें इतनी महान विशाल चीज़ें देती है जिससे कि हमारी लाइफ जो है, हमारा जीवन है वो बहुत कंफर्टेबल और प्रोग्रेसिव हो जाता है. ऑल द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर. और ये सभी कुछ हम किससे प्राप्त करते हैं? प्रकृति से प्राप्त करते हैं. प्रकृति के द्वारा हमारी लाइफ में बहुत आराम होता है जिसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक साधन. Nature also gives us a soothing sensation. High and lofty peaks of mountains excite us and fill our hearts with thrill. आपने देखा होगा प्रकृति ने जो हमें दिया है बहुत ज़्यादा सुखदायक चीज़ें भी दी हुई हैं. जैसे बहुत ऊंची जो पहाड़ों की चोटियाँ होती हैं, जब हम देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उन्हें देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और हमारा जो हृदय है वो पूरा खुशी के मारे गदगद हो जाता है. जब हम पहाड़ों के ऊपर से झरने बहते हुए देखते हैं, नदियों को देखते हैं तो हम बहुत उत्साहित होते हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर्ड विद स्मॉल एंड बिग प्लांट्स. जितने भी बड़े बड़े अब जो हमेशा सदाबहार रहने वाले जो जंगल है, सदाबहार वन है, उनमें कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं प्लांट्स हैं जो कि हमें बहुत सुखदायक फीलिंग, जो हमें बहुत सुख देने वाली फीलिंग को महसूस कराते हैं. रिवर्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेज़ी से पहाड़ों से उतरते हुए हमें बहुत आकर्षित करते हैं. वेरियस काइंड्स और एनिमल्स स्पेसीज ऑल्सो गिव अस वंडरफुल एक्सपीरियंस. और बहुत तरह के जो जानवर हैं वो भी हमें एक आश्चर्यजनक अनुभव देते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर. नेचर का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो क्या है? नेचर हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ्स. लेट्स रीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर. इस चैप्टर में अब हम आपको नेचर का महत्व बताएंगे. नेचर हैज़ गिवन अस एयर, वाटर एंड फूड. प्रकृति ने हमें एयर, वाटर एंड फूड दिया है जो कि हमारी लिए जीने की प्रमुख आवश्यकता है. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, वाटर एंड फूड. कोई भी जीवित व्यक्ति, कोई भी हो, जो भी प्राणी हो, वो कभी भी बिना इनके एयर, वाटर एंड फूड के बिना नहीं रह सकता. नेचर ने हमें बहुत से रॉ मटेरियल्स दिए हैं जैसे क्लॉथ्स है, कॉटन, जूट, लिनन, वूल, सिल्क, लेदर एक्सेट्रा. क्लॉथ्स आर ऑल्सो अवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स. आप सब जानते हैं कि कपड़े हमारे लिए बहुत प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है, जिससे कि जो कि हमें हीट और कोल्ड से और रेन से बचाते हैं. तो ये कई हमें रॉ मटेरियल्स जो मिलते हैं वो भी हमें प्रकृति के द्वारा ही मिलते हैं. कौन कौन से हैं? कॉटन, जूट, लिनन, वूल, सिल्क, लेदर. ये सभी चीज़ें भी हमें नेचुरल रूप से ही मिलती हैं. नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस विद वेरियस काइंड्स ऑफ मेडिकल प्लांट्स. जैसे जो प्रकृति है उसने हमें बहुत तरह के दवाइयाँ भी के पौधे भी उपलब्ध करा रखे हैं. जैसे नीम है, तुलसी है, दैट वी यूज़ इन प्रिपेयर मेडिसिन्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेज. जिसको कि हम इलाज के लिए, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में इलाज करने के लिए भी यूज़ में लाते हैं. नेचर हैज़ ऑल्सो प्रोवाइड अस विद वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज कोल, पेट्रोल, डीजल, फायरवुड, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. तो कई हमें जो प्रोवाइड किए हैं उसने, वो वेरियस सोर्स, वो ऊर्जा के साधन भी हमें प्रकृति ने ही प्रोवाइड किए हैं. क्योंकि ये जो ऊर्जा के साधन है ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर गुड्स. जो कि हमें कभी कभी तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ती है या फिर कुछ और दूसरे सामानों के लिए भी हमें ये सारी चीज़ें, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है. मोरेवर एनर्जी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कुक फूड. और डेली यूज़ में हमारे लिए ऊर्जा जो है वो खाना बनाने के लिए भी जो गैस है वो भी हमें प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त हो रही है. जितना भी ईंधन मिल रहा है हमें, वो भी हमें नेचर ही दे रहा है.
एनिमल्स कैन नॉट वंडर एट नेचर, ओनली मैन एंड वुमेन कैन। एनिमल्स जो है वो नहीं जानते, केवल आदमी और औरत, जो भी लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, जो समझे हुए हैं, वो अर्थ, स्काई, न्यूमरस थिंग्स दैट आर इन देम, वो सब इन चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन जानवर तो कहा जाता है कि जानवर ही हैं, वो प्रकृति के इस आश्चर्य को नहीं समझ सकते। वी ऑल्सो गेट वेरियस काइंड्स ऑफ मिनरल्स फ्रॉम बीनीथ एंड क्रस्ट। वी यूज़ दीज मिनरल्स टू मेक वेरियस काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। मिनरल्स हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स। हमें जितने भी मिनरल्स यानी खनिज मिलते हैं, तो वो खनिज भी हमें किससे मिलते हैं? ये आर्टिकल्स हैं, वो भी हमें जो आधुनिक रूप, आप संसार में देख रहे हैं कि आधुनिक रूप में मिनरल्स का कितना, खनिज चीज़ें कितनी महंगी हो रही हैं और उनका भी कितना ज़्यादा उपयोग संसार में हो रहा है। नेचुरल साइकिल्स ऑल्सो हेल्प अस इन मैनी वेज। जो नेचुरल साइकिल है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल आर सेम even going cycles that maintain our amount of water, gases and other minerals in the nature। तो ये जो साइकिल्स हैं, वाटर साइकिल, गैसेस हैं, कई मिनरल्स हैं, अमाउंट्स हैं इनका, जो भी वो भी हमें प्रकृति के रूप में ही प्राप्त हो रहा है। नेचर ब्यूटी इज़ द सोर्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। जो नेचुरल ब्यूटी का मेन सोर्स है वो टूरिज्म इंडस्ट्री, यानी जो टूरिस्ट जो आते हैं पर्यटक, उनके लिए एक इंडस्ट्री में इस कारखाने की तरह है। अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड विजिट द कंट्रीज हैविंग नेचुरल एंड सीनरीज ब्यूटीज़। तो जितने भी जो दूर दूर से, देश विदेशों से जो टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, विभिन्न संसार के कोने कोनों से, के कंट्रीज से, देशों से, वो हमारे देश की सुंदरता और इसकी प्राकृतिक ब्यूटी को देखने के लिए आते हैं। जॉन किट्स हैज़ राइटली सैड अबाउट नेचर ब्यूटी। जॉन किट्स ने नेचुरल ब्यूटी के लिए कहा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी is a joy forever, its love liness increases, it will never pass into nothingness। जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है उसमें हमेशा जॉय है, प्रसन्नता है, लवलीनेस है, और वो उसको बढ़ावा देती है प्रकृति, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि इसके पास जा कर के खुश नहीं हो। अगर कोई ऐसा है तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसका जीवन उसके पास जाके पहाड़ों की वादियों में या नदी के किनारे कहीं भी जा कर के उसका मन प्रसन्न ना हो। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। वी गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू लिव। बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी हमें संसार में जीवित रहने के लिए और भी आवश्यकता है। एंड टू मेक अवर लाइफ फॉर कंफर्टेबल, हम अपनी लाइफ को और आरामदायक बना सकते हैं। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चूनेट that our carelessness attitude towards nature has resulted in destruction of nature, natural resources and natural beauty. With rapid development in the field of technological advancement and even increasing population have put a great pressure on natural resources। लेकिन हमारी जो प्रकृति है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम इसके लिए हम बहुत ज़्यादा असावधानी रखें, एटीट्यूड रखें, और हमारा जो रिजल्ट है कि हम नेचर के प्रति, नेचुरल ब्यूटी को खुद खो दे रहे हैं। वो हमारे संसार में जो हमने इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए हैं, बजाय इसके कि हम अपनी प्रकृति को आगे बढ़ाएं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस कारण प्रकृति के ऊपर भी, जो प्राकृतिक साधन है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक बड़ा प्रेशर आ रहा है। लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑफ मैन रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो आप ये देख रहे हैं कि जब पेड़ काटे जा रहे हैं, देखिए इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि पेड़ कट रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोग अपने घरों को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट रहे हैं। जंगल नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो अनाज कहाँ से आएगा? तो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी प्रकृति नष्ट हो रही है। फॉरेस्ट आर मोस्ट अफेक्टेड कंपोनेंट। मैन हैज़ cleared large number of forest. It is a matter of great concern because the land under forest covers in India is about 21% of the total land mass, while the land cover under forest must be at least 33% of the total numbers of a country. Due to the destruction of forest, we have lost many species of plants and animals forever, and a number of species are at the edge of extinction. इसका मीन्स ये हुआ कि हम अगर इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? एक दिन सारे जंगल, सारे वन, पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे, और हमारे पास ना तो रहने के लिए जगह बचेगी और ना ही खाने के लिए कुछ बचेगा। तो हम ये जितनी फैसिलिटीज़, हमें आरामदायक चीज़ें मिल रही हैं, वो हम सब कहाँ से प्राप्त करेंगे? Due to loss of forest, the total rainfall has also reduced in many parts of India. जो बहुत से जंगलों के, बहुत से जो इंडिया के बहुत से पार्ट्स हैं, वहाँ पे जंगलों में वर्षा बहुत कम होती है। एज अ रिजल्ट दीज पार्ट्स हैव बिकम डेजर्ट्स।
Besides, the amount of carbon dioxide is also increasing in the atmosphere due to loss of forest. जब जंगल कम होंगे, जंगलों ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे पूरे जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, जिसकी वजह से सब जगहों पे जब पानी भी नहीं बरसेगा तो डेजर्ट यानी रेगिस्तान होंगे। तो हमारे भारतवर्ष में ऐसा ही कई जगहों पर है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कॉल, पेट्रोल, फायरवुड एक्सेट्रा कॉज एयर पॉल्यूशन। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या कारण है, ये एयर पॉल्यूशन करती हैं, यानी हवा में जो पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण, उससे होता है। पॉल्यूशन हैज़ ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट थ्रेट फॉर द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है पॉल्यूशन। ग्लोबल वार्मिंग और द चेंज ऑफ वेदर, डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर और सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये सब ओजोन लेयर है, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है, वेदर का चेंज होना, ये सभी चीज़ें भी इसका एक मेन कारण है। एसिड रेन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। When the oxides of harmful gases mix up with air and water vapors in the atmosphere, they turn into acids. जब क्या होता है कि जो मिक्स हो जाती हैं गैसेस हमारी ऑक्साइड्स में, तो क्या होता है, वाटर वेपर में ही बहुत सी चीज़ें मिल जाती, तो हमारा एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एसिड्स मिल जाते हैं। एंड कम टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। और जब वो पानी पृथ्वी पर आता है, जब वो वाटर वेपर जो जाता है एसिड्स मिला हुआ और वो वापस धरती पे वाटर साइकिल के द्वारा आता है, तो क्या होता है, उस रेन में एसिड्स मिले होते हैं। एसिड रेन cause great destruction of plants and animal species. It also cause great harm to historical monuments. और ये जो बारिश होती है, तो ये बारिश फ़ायदेमंद नहीं होती है, हमारे प्लांट्स एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाती है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण होती है नुकसान का, जो हमारे मेन मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारी हिस्टोरिकल इमारतें हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाती है। वाटर विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ वंडर लिक्विड ऑफ लाइफ गिव अस ऑल्सो गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाई डे। लेकिन हमारा जो पानी है आजकल, जो लिक्विड है वंडर, वो बहुत ज़्यादा ही दिन पे दिन पॉल्यूटेड होता जा रहा है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ओनली अबाउट 2% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर इज़ पोटेबल which we get from rivers, ponds, lakes or in the form of underground water. हम जो इस तरह भी पानी को यूज़ कर रहे हैं इस समय, जो हमें मिल रहा है नदियों से, तालाबों से, झीलों से या फिर अंडरग्राउंड वाटर, मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ प्रेजेंट इन सीज एंड ओशियंस विच इज़ सॉल्टी एंड यूजलेस। जो ये पानी समुद्र और ओशियन का होता है वो हमारे किसी यूज़ का नहीं होता है। द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ पोटेबल वाटर हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ ग्रेट कॉन्सर्न। वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो कॉजेज हार्म टू वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो वाटर पॉल्यूशन होता है यानी जल प्रदूषण जो होता है, जो जल में गंदगी करते हैं, गंदे कहते हैं ना, कपड़े मत धोइए, कूड़ा कचरा पानी में मत बहाओ, तो जो वाटर पॉल्यूशन होता है ये एनिमल्स, प्लांट्स जो हैं, ये इनके कारण से होता है। जो जानवर हैं, पौधे उग रहे हैं, गंदगी डाली जा रही है, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मिनरल्स हैज़ कॉज देयर डिप्लेशन। द अमाउंट ऑफ मिनरल has reduced to a greater extent. As you know, minerals are non-renewable resources, and if we use them up completely today, what would our coming generations do? तो इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे जितने भी खनिज हैं उन सब से क्या हो रहा है, हमारी प्राकृतिक संपदा का ह्रास हो रहा है, यानी वो धीरे धीरे लोप होती जा रही है। और जो अमाउंट है मिनरल्स का, खनिज तत्वों का, वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। इस रिसोर्स के लिए पूरी तरह से आज की जो जनरेशन है वो दोषी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रही है। जैसे वाटर कितना वेस्ट हो रहा है, और वेस्ट डिस्पोज़ल हैं, वो सारे सबसे बड़ी मेन समस्या है। क्योंकि अगर हम डिस्पोज़ल को यूज़ नहीं करेंगे तो डिस्पोज़ल क्या होता है, जो प्लास्टिक होती है, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो क्या होता है, पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बनती है, और इसे हम नदी और उसमें बहा देते हैं, जो कि ये गलने में भी नहीं आती है। हमें इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर द मेन कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड सून। और अगर हम जल्दी ही इसको बढ़ावा देते रहे पॉपुलेशन को, और जितनी इंडस्ट्रियाँ, उद्योग वगैरह खुल रहे हैं, कारखाने खुल रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंडस्ट्रियाँ इतनी बढ़ जाएंगी, क्योंकि जितने लोग होंगे उनके लिए उतनी इंडस्ट्रियाँ, उतनी जगह की भी आवश्यकता होगी। और हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो पेड़ पौधे होंगे, ना वन होगा, तो ना तो वर्षा होगी, और हमारे पास भूखमरी फैल जाएगी, सूखा पड़ने लग जाएगा। फर्स्टली वी शुड ट्राई टू कंजर्व फॉरेस्ट। सबसे पहले हमें ट्राई करना चाहिए जंगलों के लिए। हम अगर जंगलों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएंगे, तो हमारे लिए इसमें हमारे जितने जो रिसोर्सेज हैं, जो हमें मेन, हम जिस पे डिपेंड है, वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से, जंगल से मिलते हैं। और हम यूज़ करते हैं बहुत से फाइबर्स और अदर आर्टिफिशियल मटेरियल्स अपना फर्नीचर, डोर्स, विंडोज़ वगैरह बनाने में, वो टिम्बर वगैरह बनाने में। तो हमें अपने पेड़ पौधों की जो कटिंग है उसको रोकना पड़ेगा, उसे बहुत कम करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो जंगल की जो आपदा है, जो है हमारी पेड़ पौधे हैं, उनमें वृद्धि हो। और
हम एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उससे अब उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा एयर पोल्यूशन बढ़ता है। इसके लिए हमें सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी है, फ्लोइंग वाटर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, एक्सेट्रा। वी शुड ऑल्सो यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हमें जब भी यूज़ करना चाहिए जबकि वो ज़्यादा ज़रूरी हो। हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वो कोल जनरेट करती है, और हम इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे तो हम एयर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और हम थर्मल प्लांट्स को लगा करके भी एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है रिसाइकलिंग, जो है वो मेथड भी ऐसा है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करता है एज वेल एज टू चेक पॉल्यूशन। हम जैसे अपने पॉल्यूशन को भी चेक करते हैं कि हमारा प्रदूषण कितना बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बहुत तरीके हैं, जैसे कि हमारा जो ओल्ड क्लॉथ्स हैं, मेकिंग वॉल हैंगिंग्स हैं, मैट्स हैं, फ्लावर्स एक्सेट्रा। Waste of objects made of metal like iron, copper, zinc, lead, tin, etc. can be sent to recycling plants for recycling. In this way, we can conserve natural resource and energy. इसके द्वारा भी हम natural resource energy को प्राप्त कर सकते हैं. In many cities, municipal corporation has installed to separate public dustbins for renewable wastes and non-renewable wastes. People should separate the wastes generated in their houses in separate dustbins. They should also empty their dustbins in concerned public dustbins. इसमें सभी जितने भी लोग होते हैं उनसे यही कहा जाता है कि आप लोग जितनी भी वेस्टेज है उसको अपने घरों में पर्सनल डस्टबिन्स रखें और सारी डस्ट को अपने उस डस्टबिन में कवर करके रखें। जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से भी, नगर पालिका की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े पब्लिक डस्टबिन भी रास्तों में रख दिए जाते हैं कुछ कुछ दूरी पर, जिससे कि जो रास्ते का भी कूड़ा है तो उसमें रहे और सारी सड़कें स्वच्छ रहें। जिस तरह हम अपने घर को साफ़ रखते हैं उस तरह अगर हम रोड को भी साफ़ रखेंगे तो सारा वातावरण क्लीन होगा, सारी जगह अच्छी लगेगी। टू कंजर्व वाटर एंड टू चेक वाटर पॉल्यूशन वी शुड फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। यूज़ वाटर जुडिशियसली। जब तक वाटर जितना भी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें। कभी भी जो वेस्टेज है, वाटर बॉडीज़ वगैरह कुछ भी पानी में ना बहाएं वेस्टेज को। डू नॉट यूरिनेट, डेफिनेट टू टेक बाथ नियर वाटर बॉडीज़। और कभी भी पानी उसके अंदर जो तालाब वालाब है उनको गंदा ना करें। नहा धो के लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, और वॉश योर क्लोथ्स, वाटर बॉडीज़, कोई भी अपने कपड़े वपड़े धो रहे हैं तो पानी क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ का पानी भी जो वेस्ट होता है वो भी पानी के अंदर नदियों में ना बहाएं। और जो लीकेज टैप्स हैं उसको तुरंत अपने घरों में न लें, उसको रिपेयर कराएं। और जब भी पानी की जितनी ज़रूरत हो उतना यूज़ करें, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो उसको बंद कर दें। टर्न ऑफ द टैप्स वाइल ब्रशिंग। बहुत से बच्चे ब्रश करते समय नल को खुला रहने देते हैं, तो वो ब्रश को करने के समय पे भी नल को बंद रखें और जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी यूज़ करें। रीड दिस चैप्टर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।